जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पेनिट्रेशन को और शील्डिंग इफेक्ट को, तो अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढ सकते हैं। क्या होगा, और ये रीजन है मैंने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर को बीच में रोक रखा है क्योंकि उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन जो है आपको यहां से मिलने वाली है। ठीक है, ये आपका एनर्जी लेवल लिखा रहेगा यहां पे, एनर्जी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो देखिए यहां पे मैं बात करूंगा हाइड्रोजन, या कह दो हीलियम आयन, या कह दीजिए आप लिथियम आयन, या बेरिलियम आयन। मतलब क्या है, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की बात करेंगे हम यहां पे। ठीक है, और इस तरफ हम बात करूंगा जैसे कि हीलियम हो गया, या हाइड्राइड आयन हो गया आपका, या लिथियम एटम हो गया, बेरिलियम मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखिए होता क्या है, जैसे आपको पता होगा हाइड्रोजन में क्या करते हैं, 1s2 मतलब सॉरी 1s 2s, इस तरह से एनर्जी लेवल आते हैं इनके, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरते जब हम लोग। तो देखिए इसमें क्या है, आपने देखा होगा जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो एक ही शेल में आने वाले सभी सबशेल्स या कह दो सभी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बराबर एनर्जी रखते हैं। मतलब यहां पर जो एनर्जी की वैल्यू होगी, इतनी एनर्जी की सेकंड शेल में आने वाले सभी सबशेल्स की एनर्जी क्या होगी, इतनी होगी। थर्ड शेल में आने वाले सभी सबशेल्स की एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, ये होता है जब यूनिलैक्ट्रॉन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें पेनिट्रेशन नहीं है ना ही शील्डिंग है, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है बस, उसमें आउटर इनर हम लगा ही नहीं सकते, एक ही जगह इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ही जब पैदा नहीं होगा तो पेनिट्रेशन नहीं होगा, जब पेनिट्रेशन नहीं होगा तो शील्डिंग वाली बात ही नहीं हो सकती है। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अब क्या होता है, अब आप आउटर और इनर ऑर्बिटल्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात की जा सकती है, और जैसे आउटर और इनर ऑर्बिटल की बात हम करेंगे तो क्या होगा, पेनिट्रेशन वाला फैक्टर भी आने लग जाएगा, और पेनिट्रेशन आएगा तो शील्डिंग भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जैसे मान लो दो इलेक्ट्रॉन, तो एक यहां रहेगा और दूसरा एक्साइट करके क्या है, ऊपर चला जाएगा। तो ये मत सोचना कि हीलियम है तो 1s2 तो होता है, एस में दोनों दिखाएंगे, नहीं, उसका एक क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा। अब ये आउटर ऑर्बिटल बन गया, ये क्या बन गया, इनर ऑर्बिटल। अब ये आउटर ऑर्बिटल किसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करना शुरू करेगा, इनर वाले को। ठीक है, तो यहां भी पेनिट्रेशन पावर हो, पेनिट्रेशन वाली बात आएगी, शील्डिंग वाली बात आएगी, इसीलिए ऑर्बिटल की डीजनरेसी जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें तो देखो क्या होगा, इधर देखो आप, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इनकी डीजनरेसी स्प्लिट कर जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये बताइए कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, मान लो लिथियम आयन की बात कर दी है, लिथियम आयन के केस में कोई पूछे थर्ड एनर्जी लेवल में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, तो देखो जी, 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, कितने डीजनरेट ऑर्बिटल है, 5 और 3 8 और 1 9, कितने, 9 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स मतलब जिनकी एनर्जी क्या हो, बराबर हो। अब यही क्वेश्चन है इसके अंदर कि लिथियम एटम की थर्ड एनर्जी लेवल में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, और ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल। तो कितने हैं, 3 डीजनरेट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स,
हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं, मतलब वो तो तीन तरह के हैं। एक आपका सिग्मा, एक होता है पाई, डेल्टा की बात कर लेते हैं, एक होता है डेल्टा बॉन्ड, ठीक है ना। क्या डेल्टा बॉन्ड को पढ़ना जरूरी है? देखिए समझाता हूं आपको। आपका जो ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बेसिकली क्या है कि पी ब्लॉक पर बेस्ड है अधिकतर, उसमें डी ब्लॉक की बात नहीं है। लेकिन जब पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पे जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस किस तरह की बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं वो भी उसके अंदर आता है। तो अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो डी ब्लॉक में कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां आपको सीधे रट्टा मारना पड़ेगा, आपको रीजन पता नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उन सबकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इसको हल्का सा, कोई बड़ा टॉपिक नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला सिग्मा बॉन्ड का इसमें क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। इसमें क्या होती है, साइड में ओवरलैपिंग होती है। इसमें मैं कहूंगा कि फेशियल ओवरलैपिंग होती है। बात बताऊंगा इसमें क्या है। मैं किसको बोल रहा हूं फेशियल? देखो आप इसको यूं समझिए कि जैसे सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारा एक एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, इनके से टकरा गए, ये बन गया आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। मान लो ओवरलैप भी कर रहा है, ओवरलैप मैं बॉन्ड को नहीं करवा सकता, ठीक है। ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया। ऐसा और क्या हो सकता है, ये मान लो पी ऑर्बिटल होता है ना, दो लूप पे पी ऑर्बिटल है, सिग्मा से ऐसे टकरा गया, सिरकेबल। सिरकेबल मतलब क्या था, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब जो एक्सिस है ना, वो जो हमारे ऑर्बिटल्स टकरा रहे हैं उनके न्यूक्लियस के सेंटर से कॉमन एक्सिस जाना चाहिए। अगर मैं ऐसे एक्स एक्सिस खींच दूं, उस पे लगाऊं, देखो इसका सेंटर तो यहां पे होगा इन दोनों के बीच में, और इसका सेंटर इसके बीच में, तो यहां पे क्या हो गया आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हेड में ओवरलैपिंग हो गई। अब मान लो मैं एक्सिस को वाई एक्सिस पे लेके जाता ऐसे, तो इसके न्यूक्लियस तो गुजरता है ना, क्या इसके न्यूक्लियस से गुजरता वो? नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप यहां से करवा दोगे इसको, नहीं। यहां पे क्यों नहीं होगी, यहां पे ओवरलैपिंग बहुत ही वीक होगी, यहां पे ओवरलैपिंग क्या होगी, वीक होगी, प्रॉपर ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगी, ठीक है। जितना ये लूप्स होते हैं ना, जितना ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, बॉन्ड क्या बनेगा उतना ही स्ट्रांग बनता है। देखिए ये होता है अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जैसे इसकी बात करूं मैं पहले, एस ऑर्बिटल दोनों के न्यूक्लियस देखिए, ठीक है। तो यहां इस तरह से नीचे लग गया, और ऐसे नहीं सिर्फ ऐसे दिखाओ, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ये वाई एक्सिस के अलोंग भी ओवरलैप कर सकते हैं, दोनों की न्यूक्लियस से क्या सेम एक्सिस आएगी, जेड के अलोंग भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। पी ऑर्बिटल अगर मैं लेता हूं, पी ऑर्बिटल, तो ये पी ऑर्बिटल हो गया, इसके न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा एस ऑर्बिटल हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, तो इनके सेंटर से जा रहा है, इस तरह पी के साथ भी शो करता है ये। अगर मैं इसको ऐसे करता, ये पी ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल, अब दिक्कत क्या है, यहां ओवरलैपिंग बहुत कम हुई है, यहां ओवरलैपिंग क्या है, ओवरलैपिंग यहां बहुत ही कम होगी, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो यहां पे बनना प्रेफर नहीं करेगा इस तरह से, वो यहीं पे बनना प्रेफर करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग का जो रीजन रहता है बहुत कम रहता है, इसमें ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ रहा जरा मेरी बात को, कैसे न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या होगी, मेरी बात गहराई समझना क्यों ऐसा होता है। यहाँ न्यूक्लियस के बीच की गहराई देखो, मतलब दूरी देखो आप, ये न्यूक्लियस इतनी दूरी पे है,
ज्यादा अगर अंदर जाने की कोशिश करेगा तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन हो जाएगा। अगर इधर बात करूं, एक न्यूक्लियस यहां है और एक यहां है, डिस्टेंस क्या ज्यादा, तो ये क्या और क्लोज आ सकते हैं और ज्यादा ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस हेड में ओवरलैपिंग करेगा, इस तरह इनकी बगल से नहीं टकराएगा ये, ठीक है। समझ में आ गया क्यों नहीं करेगा ऐसा, ठीक है। अच्छा, अगर पी ऑर्बिटल्स की बात करें, अच्छा इसके अलावा डी ऑर्बिटल में भी होता है। जैसे डी है आपका, डी में आपका डबल डंबल होता है ना, अच्छा ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं भाई, कभी आप सोचे आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और यहां पे हमारा आ गया एस, इस तरह से इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, दोनों क्या है, इनके न्यूक्लियस सेम एक्सिस पे आ रहे हैं। इस तरह से डी भी इसमें करता है, डी और पी भी करते हैं, पी और पी भी करते हैं। मान लो पी और पी की बात करूं, ये एक पी ऑर्बिटल और ये मान लो आपका दूसरा पी ऑर्बिटल, ठीक है। और ये एक्सिस क्या है, इनके न्यूक्लियस से गुजरेगी इस तरह से। तो पी और पी भी ऐसा करते हैं, डी और एस करते हैं, डी और पी भी ऐसा करते हैं। डी और पी में क्या हो जाएगा, ये आपका जैसे कि डी ऑर्बिटल है, ठीक है, और यहां पे आपका पी ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, एक्सिस कैसे जा रही है, दोनों के न्यूक्लियस से ऐसे गुजरती हुई, ठीक है। तो ये आपका इसमें भी होता है। तो यहां कहां का दूसरा पॉइंट अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा कि कहां कहां होते हैं ये आपका एस एस में एस एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस पी ऑर्बिटल, एस डी ऑर्बिटल, पी डी ऑर्बिटल, ये आपका पी डी ऑर्बिटल, पी पी ऑर्बिटल, हर तरह के ऑर्बिटल में होती है मतलब, ठीक है। बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड में होता है साइड में ओवरलैपिंग। अब इसे मान लो ये आपका एक एक्सिस मैंने लिया, ये मेरे पास एक पी ऑर्बिटल जो है उसका न्यूक्लियस ऐसे आ गया यहां पे, और ये जिसको लूप से क्या है, इससे परपेंडिकुलर है। और जो दूसरा मैं लूंगा, दूसरा यहां ले लिया, इसका न्यूक्लियस भी यहां आ गया। अब क्या हुआ है, देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के लोग हो रहा है, दोनों के न्यूक्लियस सेम एक्सिस पे आ रहे हैं, लेकिन इनके जो लूप से क्या इस पे परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो इसमें होती साइड की, इनकी बगल से बगल टकरा रही है, साइड से साइड, सिर से सिर नहीं टकरा है इनकी तरह, ठीक है। यह क्या है, ये गलत है, इस तरह नहीं सोचना है आपको, ठीक। अच्छा, इस तरह से इसमें होता है। अलग अलग एक्सिस में क्यों नहीं हो, जैसे मान लो कि ये क्या हुआ आपका वाई एक्सिस के अलोंग हो गया है, ठीक। अब मान लो मुझे जेड एक्सिस के अलोंग कराना होता तो जेड के अलोंग करा लो, मैं इसी में बना दूंगा इस चीज को, ठीक है। मैं इसको बड़ा करके तो अब मान लो कि हमारे जो लूप्स हैं ये ऐसे होते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग होता है, मतलब ये मान लो ये निकला हुआ है बोर्ड से बाहर की तरफ और ये गया बोर्ड के अंदर की तरफ, अंदर बाहर की तरफ अंदर की तरफ, ठीक है। और अच्छा भाई गलती, मैं इसको जेड बोलूंगा, मैं इसको जेड एक्सिस बोलूंगा, वाई की बात कर रहा हूं। वाई कैसा है, एक बाहर की तरफ हिस्सा निकला हुआ है, एक वाला अंदर निकला हुआ है। तो अब क्या होगा, तो दूसरा लूप होगा, दूसरा जो ऑर्बिटल होगा वो भी ऐसे ही होगा, उसका जो हिस्सा बाहर निकला होगा बोर्ड से, यूं यूं बाहर वाले हिस्से यूं टकरा रहे होंगे साइड में, अंदर वाले हिस्से अंदर की तरफ टकरा रहे होंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पे कुछ नहीं होगा, वाई आपका ऐसा ही रहेगा, वाई पे कुछ नहीं है, तो सॉरी जेड पे कुछ नहीं है, वाई पे है। मैं बार बार थोड़ा गलत बोल रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। एक्स एक्सिस पे चाहो तो उसको करवा लो, उसमें क्या होगा, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक। तो ये दोनों के न्यूक्लियस हो गए, ऐसे हो गया, दूसरे वाला ऐसे हो गया, ये ओवरलैप कर गई, बगल से बगल टकरा गई। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स टकराने हैं उनके न्यूक्लियस सेम मतलब सेम एक्सिस पे होने चाहिए। अब जरा इसको अगर आपको फील करने में दिक्कत आ रही हो ना, तो मैं इसको कुछ ऐसे समझाऊंगा, मेरी बात को समझना। अब कुछ देर के लिए मैं आपके वाई एक्सिस को ऐसे रखूंगा ताकि आपको नजर आए,
ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और अब मान लो अब z क्या है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ऐसे बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, उसको मान लो z है, ठीक। तो अब क्या हो, मान लो z एक लूप तो ऐसा होता है ना, बोर्ड आपका 2 डायमेंशनल है और चीजें 3D में होती है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है कई बार स्टूडेंट्स को। अब एक लूप तो ऐसा है y पे, ठीक है, और एक मैं बनाऊं z पे, ये जो z है ना, ये इस पे यूं, तो समझना एक की बगल जो है ना, इसका जो वो आ रहा है, लूप आ रहा है, वो यहां आ रहा है, इसके सामने कोई होना चाहिए, जबकि z कैसा है, z में यूं। तो बताओ साइड में ओवरलैपिंग कैसे होगी, यहां से जब ये घूम के ऊपर आएगा, इसका भी लूप क्या है, एक ऊपर एक नीचे, तभी तो जाके बगल से बगल टकराएगी। बोर्ड में क्या होता है ना, इसमें समझा पाना थोड़ा दिक्कत क्यों करता है, जैसे मान लो मुझे इसमें बनाना है आपका, तो y और z की ओवरलैपिंग दिखाऊं मैं अगर, तो इसको देखने में लगेगी जैसे हो जाएगी, कैसे, भले थोड़ी लगे, समझना जरा मेरी बात को। ये मैंने 3 एक्सिस बना दिए थी, x y z, है ना, ऐसे बनाते हैं ना हम लोग। तो अब मैं ये कहूं कि एक का लूप तो आ गया आपका यहां पे, ऐसे, ठीक है। अब दूसरे को ये मान के चलो कि वो आपका y पे है, इधर है, ये एक्सिस दूसरा बना दिया। अब मैं सोचता हूं कैसे 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 लगेगा बच्चे को, उसको लगेगा कि ठीक है यहां से कुछ नहीं हो रहा, तो यहां से तो टकरा रहा है, ओवरलैप तो कर रहा है, नहीं। आप इसको प्रैक्टिकली समझिए अब जरा, ये बोर्ड 2D है, इसलिए गलतफहमी हो जाती है कई बार। ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, और इधर आपका जेड एक्सिस ले लेते हैं, इसको आप ले लेते हैं जेड एक्सिस। तो ये नहीं कि थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी लूप आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, ये खाली बोर्ड में देखने में आपको लगता है, ठीक है। ये आपका z हो गया, ये एक x हो गया, और ये y हो गया। अब जरा समझना जो मैं बोला था, एक लूप आपका है इस तरह से z पे p ऑर्बिटल, और दूसरा इस तरह से y पे, ये जब क्लोज आएंगे तो इसके लूप, y वाले के लूप कहां रहे, आपकी तरफ और पीछे की तरफ, इसके कहां रहे, ऊपर और नीचे। तो इधर देखने में लगता है ओवरलैप हुआ, वास्तव में ओवरलैप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, बोर्ड 2D होता है, इसमें गहराई में दिखा नहीं सकती, इसलिए आपको ऐसा लगता है, ठीक। अच्छा, तो ये किसमें होते हैं, p ऑर्बिटल में, सिर्फ p में ही होते हैं, नहीं d में भी होते हैं। d में कैसे होते हैं, d में कैसे होते हैं वो देखिए। जैसे हमारे पास, मेरे को ये वाला स्पेस लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो ये आपका d ऑर्बिटल की मैं बात करूंगा, तो जैसे उसमें डबल डंबल होता है ना, ये न्यूक्लियस मान लिए दोनों के, ये उनके चार ऑर्बिटल बन गए, और ये क्या होगा, दूसरे वाले का बन जाएगा 4 ऑर्बिटल। कलर नहीं आया अलग, ये देखिए, ये ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। इस तरह dd में भी होता है, ये क्या dd में dp में होता, dp में भी होगा। dp में कैसे होगा, ये आपका d ऑर्बिटल हो गया, और ये आपका p ऑर्बिटल हो गया। इस तरह इनकी भी साइड में साइड से साइड टकरा सकती है, मतलब ओवरलैप कर सकती है। तो ये जो पाई बॉन्ड होते हैं किस किस में होते हैं, s में नहीं हो सकता, s में नहीं हो सकता, उसकी साइड ही नहीं होती, दो इस तरह दो लोग उसमें होता ही नहीं है। s सिर्फ आपका हेड में ओवरलैपिंग करता है और कोई नहीं करता है। तो इसमें क्या हुआ, ये कौन कौन बनाएंगे इसको pp बना सकते हैं, pd बना सकते हैं, dd बना सकते हैं। मोस्टली क्या dd में इसकी बात करते नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही वीक ओवरलैपिंग करते हैं। बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन बताऊंगा। पर क्या ध्यान रखना है, pp को क्या होगा, px या py या pz, इस तरह सेम ऑर्बिटल हो, मतलब सेम एक्सिस पे होना चाहिए वो आपका, ठीक है। अब ये dp करेगा तो dx² - y²। चलो इसमें तो होगा, इसमें तो क्या है, जैसे मान लो मैं इसको भी समझाता हूं आपको। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। देखो स्टूडेंट, अब थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, कि जब मैं बात करूंगा d और p की, देखो मेरे पास मान लो d y z की बात कर रहा हूं, ये y है z है, तो उसके लूप क्या बनते हैं, y और z के बीच बनते हैं, ऐसे बनेगा, देखो ऐसे और इधर बनेगा।
अब अगर मेरा p ऑर्बिटल x पे, p क्या हो मेरा x पे यूं, वो इसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। उसके लूप कहां आ रहे, इस पे आ रहे हैं, ठीक है। मान लो इधर से भी आ रहा है तो उसके लूप तो आ रहे हैं नीचे की तरफ यूं, और मेरा ऑर्बिटल कहां है, मेरा ऑर्बिटल इन दोनों के बीच में। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि या तो आपका मतलब देखो, हाँ ये किस तरह से है, ये आपका ऊपर की तरफ है और इधर की तरफ है यूं, और एक लूप यूं नीचे, ठीक है। तो अगर पी वाई आएगा या पी जेड आएगा, समझे मेरी बात को, पी वाई इधर से आ रहा है, मान लो इधर से आ रहा है आपका ऑर्बिटल, तो समझ रहे मेरी बात को, एक लूप उस देखो दो लूप है ना यूं, तो जो वाई एक्सिस वाला होगा ना, ये वाला, ये जो इसके वाई के करीब होगा, ये वाला और ये वाला, ये जो पी और ये पूरा पूरा एक्सिस के ऊपर है, वो एक्सिस के बीच में है। तो जब ये क्लोज जाएंगे ना एक दूसरे के, वहां पे ओवरलैपिंग तो होगी, हल्की ओवरलैपिंग होगी। कैसी होगी, हल्की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से एक्सिस के ऊपर है, और वो क्या है, वो आपका एक्सिस पे पूरी तरह नहीं है, एक्सिस को सिर्फ हल्का सा क्या टच भी हल्का सा उससे ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे एक तो उसका एक तरफ तो क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा टकरा रहा होगा पी एक्स से, और एक तरफ क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा टकरा रहा होगा। समझो जरा भाई, वो ऐसे है ना, ये वाला, ठीक है, इसके पहले कौन सा बनेगा, ये वाला, इसके कारण क्या है, वाई वाला हिस्सा आया, वाई कैरेक्टर आया, और इस मतलब, और इसके कारण क्या आया, एक्स के करीब आ रहा है, सॉरी जेड के करीब आ रहा है, तो क्या आएगा, जेड वाला आएगा। समझे, तो जब पी वाई ऐसे आएगा यूं, सामने से यूं लेटा हुआ, तो वो तो एक्सिस के बिल्कुल ऊपर चाहता है ओवरलैपिंग, लेकिन उसमें इसमें ऑर्बिटल का एक हल्का सा ऊपर एक हल्का सा नीचे, तो ओवरलैपिंग तो होगी लेकिन थोड़ी वीक होगी, ठीक है। ऐसे जो जेड से आएगा, जो यूं आएगा, यूं यूं, अब इसमें क्या, एक ऑर्बिटल इसके करीब है लेकिन थोड़ा साइड में है, दूसरा क्या है, वो भी जेड की तरफ लेकिन थोड़ा सा साइड में है, तो ओवरलैपिंग तो होगी उनके, ये क्या है, ये बिल्कुल एक्सिस के ऊपर ही आएंगे, ये थोड़ा सा क्या होगा, ये हल्की ओवरलैपिंग होगी इसमें, ठीक है, थोड़ा सा वीक ओवरलैपिंग होगी। वीक के पीछे सिर्फ यही नहीं कि एक्सिस एक रीजन है, दूसरा भी रीजन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो आपका जो ऑर्बिटल है वो आ रहा हो एक्स के अलोंग, तब नहीं बनेगी बात। वो ऐसे आ रहा है, ऐसे उसका एक लूप इस तरफ है, एक लूप इस तरफ है, तो जो हिस्सा वाई का यहां आ रहा है, वाई का, उसके साथ वो हल्का सा टकरा जाएगा, ठीक है, हल्का सा। लेकिन इधर क्या है, इधर तो कुछ नहीं है ना, मतलब इसमें क्या है, इसमें हल्का सा भी क्या मानूं, वो एक्सिस अलग है, वो इस तरह से ओवरलैपिंग कर रहा है, मतलब वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। मान लो इधर ही रुक गया, इधर ही ओवरलैपिंग कर दी उसने हल्के से, इस तरह इधर कर दी, तो दूसरा हिस्सा कहां ओवरलैप करेगा, वो तो इस तरफ है, इस वाले क्वाड्रेंट में है, तो जा ही नहीं सकता उस तरफ, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर पी वाई जेड की बात कर रहे हैं, सॉरी डी एक्स वाई की बात करूं, तो या तो आपका पी एक्स पे होना चाहिए या वाई पे होना चाहिए। अगर डी जेड एक्स की बात है तो आपका पी या तो एक्स होना चाहिए या पी आपका जेड होना चाहिए, वो हल्की सी ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, ठीक है जी। डी जेड नहीं, डी जेड स्क्वायर नहीं कर सकता इस चीज को, डी जेड स्क्वायर क्यों नहीं कर सकता, उस बात को समझो भाई। डी जेड स्क्वायर होता है ऐसा, और ये होगा इसकी चक्री, ठीक है, इस तरह से। अब जो P है, P इसके करीब जा ही नहीं सकता, ये बीच में आ गया, ये इसके न्यूक्लियस के सामने क्या आ रहा है, ये हिस्सा आ रहा है इसका, तो इसमें ध्यान रखना, जो डी जेड स्क्वायर होता है वो ऐसा डी ऑर्बिटल होता है जो कि आपका पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, F वाले में भी होती है। अच्छा, डीपी में कहता कि कम होती, कम क्यों होती, बात को समझना जरा। सबसे पहली बात तो क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है साइज में बड़ा, बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको, इसके बेस पे आपके ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, जहां पे रेजोनेंस आएगा, रेजोनेंस पूरा इसी पे चलता है, रेजोनेंस पूरा इसी पे चलता है, ठीक है ना, उसमें पाई बॉन्ड ही तो होता है सारा का सारा वो। तो ये मेरा डी ऑर्बिटल है, ठीक है। इसको यूं ना लगा के, थोड़ा सा मैं ऐसे लेके चलता हूं कि आप समझ सके बेटर तरीके से। तो देखिए, ये है मेरे पास डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये जो डी ऑर्बिटल है, अब P क्या होता है, P तो उससे छोटा होता है। अब आया P ऑर्बिटल यहां इसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, यहां पे वो छोटा होता है, तो अब क्या होगा, ये ओवरलैपिंग तो हुई है पर ये प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हुई है, क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा, इसके इतने छोटे से हिस्से के अंदर ही 50 डॉट है, और यहां भी क्या है, यहां भी 50 डॉट है, तो 50-50 टोटल 100 हो गए। अब अगर मुझे इसमें करनी है ये चीज, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी मतलब जितने चक्कर इसमें इलेक्ट्रॉन मारे उतने इसमें मारे हैं, तो 25 डॉट तो यहां है,
25 यहाँ है, 25 यहाँ, 25 यहाँ है, और वो जो 25 भी है ना, उनका वॉल्यूम वो ज्यादा वॉल्यूम के अंदर, तो डेंसिटी क्या है इसके अंदर, कम है। तो P की डेंसिटी ज्यादा, इसकी डेंसिटी कम, तो होगा क्या, यहां पर जो ओवरलैपिंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि आपकी PP ऑर्बिटल के बीच होती है। तो DP के जो पाई बॉन्डिंग है वो क्या होती है, बहुत ही वीक होती है। वीक होने के पीछे कारण क्या होता है, दो कारण होते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या होती है, मतलब मेन कारण तो ये होता है कि इसमें डी ऑर्बिटल बड़ा होता है, पी ऑर्बिटल छोटा होता है, जिसके कारण प्रॉपर ओवरलैप कर नहीं पाते हैं, क्योंकि यह एक में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज, एक और रीजन है उसका, एक और रीजन है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा, इलेक्ट्रॉन फिर चलो उसको तो ना भी बात करूं तो भी चल जाएगा, कि मेटालिक बॉन्ड में फिर भी सही रहेगा, इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है आपको समझने में, पर बस बोलने में ये वाला था कि अब जो ओवरलैप कर गया ना इलेक्ट्रॉन, वो इसका भी है, इसका भी, मतलब क्या है, वो इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है और वो इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो बात को समझना, एक बार बड़ा चक्कर मार रहा है वो, एक बार छोटा चक्कर मार रहा है, एक बार छोटा एक बार बड़ा चक्कर। तो ऐसे में क्या होता है, एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा चाहिए होता है। बात को समझना, अगर मैं एक वो लेता हूं, अपने एक रस्सी बांध लूं ऐसे, मैं उसको ऐसे घुमाऊं, मतलब जब मैं ऐसे घुमाऊंगा ना रस्सी से पत्थर को बांध के, तो इधर की चक्री और इधर की चक्री बराबर बनेगी, बराबर साइज की, है ना। लेकिन मुझे ऐसे बनाना हो कि एक चक्री बड़ी और एक चक्री क्या छोटी हो, तो मुझे बहुत ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ेगी अपने हाथ की, यहां से मैं धीमा, यहां पे धीमा, इस तरह से। तो होगा क्या, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है उसमें, तो इसे इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी इस तरह के केसेस के अंदर। ठीक, तो इसलिए ये जो बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक बॉन्ड होते हैं। इसलिए हम डी ऑर्बिटल्स में अगर बात करते हैं ना ओवरलैपिंग की, तो मोस्टली हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सिग्मा वाले में ही, चलो सिग्मा ये आपकी पाई बॉन्ड हो गया है। सिग्मा में एक बात तो ध्यान रखना कि जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना, वो प्रेफरेंशियली डी जेड स्क्वायर वाला एक्सिस बनाता है। उसके पीछे भी कारण देख लो जरा, कारण क्या होता है, थोड़ा सिग्मा वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। चलो इसको या फिर ऐसा कर लेंगे, अभी जो हम कर रहे हैं इसमें उधर ही बात करूंगा, चलो रुक जाओ थोड़ा सा। अब मैं डेल्टा बॉन्ड की बात करता हूं। पहले डेल्टा बॉन्ड कैसा होता है, उसे बनाएंगे डी ऑर्बिटल बनाएगा उसको। डी कैसे बनाएगा देखो समझना। अब इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिन करनी पड़ेगी चीज बहुत ज्यादा। ये आपका इस तरह से एक डी ऑर्बिटल है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे नहीं, ये भी नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। मैं दो तरह से बनाने की कोशिश करूंगा जिस तरह से आप बेटर समझ सके, ठीक है। ये मेरा डी ऑर्बिटल है, ये ऐसे ओवरलैप नहीं करते भाई, ठीक है ना, ये मत सोचो ओवरलैपिंग। अब क्या हो, ये जो इसका एक्सेस है मैंने एक सीख ली, इसके अंदर डाल दी, कुछ हिस्सा अंदर गया कुछ बाहर गया। अब यहां भी क्या, बिल्कुल इसी एक्सेस, मान लो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये क्या आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका जेड एक्सेस है। तो जेड एक्सेस के अलग आएगा और कौन सा आएगा, उसका भी डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। अब जब ये ऐसे आएगा तो इसके ये जो है इसके सामने उसका जो हिस्सा आएगा ऐसे, तो उसमें ना चार लूप जो होते हैं, चारों की ओवरलैपिंग होती है। क्या होते हैं, चारों लूप जो होते हैं उसकी ओवरलैपिंग होती है। तो इसमें बगल नहीं, मुंह से मुंह टकरा रहा होता है बिल्कुल इसका, ठीक है, ये चीज है। तो ऐसा होता, अगर मान लो आपको इसको समझने में दिक्कत आई है तो हम कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक ठीक है। और ये वाला जो है, मान लिया ये हिस्सा बाहर की तरफ है, ये वाला अंदर की तरफ है, ठीक, यूं जा रहा है ये। इसको एक्सिस के नाम देके देख लेते हैं एक बार। जैसे यूं मान लो फिलहाल के लिए, इसको मान लो आप वाई एक्सिस को मान लो एक्स एक्सिस, और ये मान लो आप जेड एक्सिस, ठीक है। अब जेड से ये क्या है, एक दूसरा आ रहा है ऑर्बिटल, वो भी कौन सा आपका पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ही है, उसका भी सेम टू सेम यही हिसाब किताब है। ये हिस्सा बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ। तो देखो जो हिस्सा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है जो हिस्सा, ये दोनों बाहर वाले क्या होंगे, दोनों के फेस आपस में टकराएंगे यूं, अंदर वाला हिस्सा अंदर टकरा रहा होगा, और ये दोनों क्या है, ऐसे एक्स एक्सिस पे टकरा रहे होंगे, ठीक है। या इसको यूं समझो आप, मैं अगर और सही तरीके से अपनी बात को समझाने की कोशिश करूं तो, ये बॉल है हमारे पास,
देखो ये 4 बॉल आपको दिख रही हैं ऐसे, ठीक है, ये 4 बॉल है, बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर ऐसे टकराएगा वो भी यूं ही, 4 ऑर्बिटल, मतलब उसमें 4 ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ये होता है आपका डेल्टा बॉन्ड। तो उसमें जैसे ये साइड है इसकी, ये मुंह है, ये इसकी बगल है, ये इसका सिर है, इधर 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 इधर, तो यहां से टकराता तो साइड में होती है, इसमें क्या 4 ऑर्बिटल ओवरलैप कर, तो कहां से आएगा, बिल्कुल ऊपर से यूं आएगा, और अगर ये ऑर्बिटल ऐसे होता तो कहां से आता, वो इस तरफ से आता, ठीक है। तो ये होता है आपका डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा ये वीक होता है बहुत, डेल्टा बॉन्ड वीक क्यों होता है, मैं डेल्टा बॉन्ड की बात कर रहा हूं, यह बात चल रही है डेल्टा बॉन्ड की। डेल्टा ये इसका सिंबल होता है, डेल्टा बॉन्ड। अब वीक क्यों होता है बात को समझना। अब देखो जब ये सामने आएंगे तो ना हल्की सी ओवरलैपिंग करते ही, हल्का सा ओवरलैप करते हैं कि न्यूक्लियस क्लोज आ जाएंगे, इनके न्यूक्लियस ऑलरेडी बहुत, देखो जब ये ओवरलैप करते हैं ना ऊपर ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस ये इसका, तो बहुत ही क्लोज रहता है, जब ओवरलैपिंग होती है न्यूक्लियस ऑलरेडी क्लोज होता है, ज्यादा क्लोज आ ही नहीं सकते, तो ज्यादा ओवरलैप ये कर ही नहीं सकते। रीजन क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होने के कारण ये ज्यादा अच्छी तरह से ओवरलैप नहीं कर सकते, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन इसमें पैदा हो जाता, तो इसलिए क्या होता है, इन सब में से सबसे वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। वीक ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग के पीछे रीजन क्या है, ड्यू टू लेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के टाइम इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहती काफी कम रहती है, ये रीजन है, ठीक है। इसमें ज्यादा मुझे और बताना नहीं है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन में वहीं अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डी ऑर्बिटल में इसके बारे में बात बताऊंगा, बाकी हमारी गाड़ी पी और सिग्मा और पाई पे चलती रहेगी। देखिए अब इसके बाद आगे की तरफ। अच्छा पहले इसका कुछ स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट थर्ड जो है ये क्या बोलता है, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होती है। मतलब टूटेगा नहीं रोटेट करने के बाद भी, इस बात को समझाता हूं जरा पहले मैं। देखिए जैसे कि हमारे पास ये 2 s ऑर्बिटल्स हैं, ओवरलैप कर गए, मैंने इसको पकड़ दिया, इसको ऐसे पकड़ लिया और इसको मैं घुमाऊंगा, तभी भी ओवरलैपिंग क्या है, ये टूटेगी नहीं, ठीक है। ऐसे मान लो p ऑर्बिटल होता, ये तो हो गया एक p और ये हो गया एक s, ये ऐसे टकरा गया, किसी एक को पकड़, मान लो इसको मैंने रोक दिया, तो इसको क्या घुमा सकता हूं, या इसको रोक के क्या इसको मैं घुमा सकता हूं, टूटेगा नहीं ये, ठीक है। अगर p p भी होते ये ऐसे टकरा गए, रोटेशन तो दोनों घुमाना नहीं, एक को रोक के रखो दूसरे को घुमाओ, घूम जाएगा, इसका बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो ये सिग्मा बॉन्ड में पॉसिबल है। पाई वाले में क्या होगा, साइड में ओवरलैपिंग हुई, अभी दोनों सेम एक्सिस पे है, ये आप देखो है ना, सेम एक्सिस पे है ये, या तो ऐसे या ऐसे, कैसे ले लो। अब अगर रेड वाले को, ये ऑरेंज वाले को मैं रोक के रखूं और येलो वाले को मैं घुमाऊं, तो क्या हो गया, टूट गया ना, जो इसकी एक्सिस थी पहले, जो जेड एक्सिस पे थे दोनों, अब इनमें से एक क्या हो गया, जैसे मैं से घुमाऊंगा वाई पे चला गया, टूट गया। तो इसलिए पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, ऐसे रोटेट मत लगा देना, इसको पकड़ के दोनों कैसे रोटेट करते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक को रोक के दूसरे वाले को रोटेट करना होगा, तो इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग हट जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें रोटेशन पॉसिबल होती है, जबकि जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है। रोटेशन, और क्यों पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि ये क्या कर जाता है, ये ब्रेक कर जाता है, बॉन्ड क्या टूट जाता है, ठीक है। डेल्टा के बारे में कुछ बात नहीं करनी है, ठीक है, उसका भी होगा, रोटेट करोगे टूट जाएगा वो भी, एक हिस्से को रोकोगे दूसरे को घुमाओगे टूट जाएगा, ओवरलैपिंग हट जाएगी। फोर्थ में है कि हम लिखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड,
किसके मुकाबले स्ट्रॉन्ग है ये? बाकियों के मुकाबले। पाई क्या है आपका? ए वीकर बॉन्ड। पाई इज ए वीकर बॉन्ड। अब सवाल करते हैं कि ये वीक और स्ट्रॉन्ग क्यों है। देखो, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, उतना ही क्या होता है, बॉन्ड होता है आपका स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं, सिग्मा में क्या होता है कि आपका ओवरलैपिंग की एक्सटेंट जो होती है, ओवरलैपिंग की जो मात्रा होती है, ज्यादा होती है। जैसे आप इसको देखो, न्यूक्लियस के बीच दूरी ज्यादा है ना, क्लोज ला सकता हूं इनको और भी, इधर भी और क्लोज ला सकता हूं, इधर भी और क्लोज ला सकता हूं। जबकि पाई में क्या होता है, पाई बॉन्ड जो है, इधर न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई है। देखो, इसके मुकाबले या जब दो पी आपस में मिले हो, इनके मुकाबले इसमें क्या है, डिस्टेंस कम है। तो जैसे मैं ओवरलैपिंग बढ़ाऊंगा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन क्या हो जाएगा, वो आने लग जाएगा, जिसके कारण ये दोबारा वापस से दूर भागने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनमें ओवरलैपिंग की जो एक्सटेंट, जो मात्रा होती है, वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड वीक होते हैं। डेल्टा क्या होता है, वो तो और भी वीक होता है। ठीक है, बताया था आपको। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इसमें जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल होते हैं, सिग्मा वाले जो बॉन्डिंग वाले होंगे उनको दिखाया जाएगा सिग्मा पाई ऐसे, ठीक है। और जो एंटी बॉन्डिंग होंगे उसको कैसे दिखाते हैं, सिग्मा स्टार पाई स्टार। वो तो दोनों में सेम बात रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों में सेम रहेगी। जो एंटी बॉन्डिंग वाला हिस्सा होता है उसमें क्या दिखाते हैं, स्टार लगा देते हैं। इसके बारे में बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, काफी आगे आएगी वो, ठीक है। तो अब क्या क्या हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक होता है, कब होते हैं ये, किसमें रोटेशन पॉसिबल और किसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस है वो हमने कवर कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है इसे यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।